राजस्थान में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में नए जिले फलोदी विधानसभा सीट की बात करेंगे। फलोदी विधानसभा सीट से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं कुम सिंह पातावत, जो पिछले चुनाव में भी 50,000 के आसपास वोट हासिल किए थे और इस बार फिर कांग्रेस से वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिर लोग फलोदी विधानसभा सीट चुनने की क्या वजह है और अगर ये विधायक चुने जाते हैं तो कौन कौन से मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे, इनसे बातचीत करेंगे और संपूर्ण जानकारी देंगे। नमस्कार। नमस्कार। कुम सिंह जी, सबसे पहले तो आपके राजनीतिक जीवन के बारे में हमें बताइए, आप कब राजनीति में आए? मैं 99 में जो सरपंच का चुनाव हुआ था उसमें पहली बार निर्विरोध सरपंच चुना गया था लूणा ग्राम पंचायत का। उसके बाद जिला परिषद का मेंबर बना। उसके बाद एक बार और मेरी मिसेज है वो सरपंच बने, पंचायत समिति का सदस्य बना। प्रधान का भी चुनाव लड़ा, मैं एक वोट से रह गया। 20-22 साल हो गए मुझे इस जनता का जो सीधा मेरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई बैरियर नहीं है। पिछली बार मैंने 200 से जो हमारी पार्टी थी उसका स्टैंड था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे हमारे राहुल गांधी जी। उन्होंने कहा था जो जनता से जुड़ा हुआ आदमी उसी को टिकट देंगे, जो काम करेगा जनता के बीच रहेगा। मैं लगातार 5 साल जनता के बीच में रहा और फिर मैंने जैसा हमारी पार्टी का स्टैंड था मैंने टिकट भी मांगा और मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन यहाँ 4000 आदमी आके खड़े हो गए क्योंकि मैं जनता के बीच में रहा तो जनता के टिकट मेरे को नहीं मिला। जनता में आक्रोश हो गया और मैंने कहा भाई अपन चुनाव पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। फिर उन्होंने जबरदस्ती लोगों के दबाव के कारण मुझे चुनाव भी लड़ना पड़ा और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। उससे ज़्यादा मुझे वोट भी आए और अभी भी मैं 5 सालों से उस उम्मीद और आशा के साथ लोगों ने कहा आप रहो, हमारे बीच में रहो। मैं रहा। सरकार के जो भी काम हुए मुझसे बन सकते हैं। मेरी मातृश्री सेवा संस्थान है जो मैं एक बार भारत सेवा संस्थान के कार्यक्रम में गया था जब सरपंच था 2004 में। तो मैंने उस कार्यक्रम को देखकर, अशोक जी गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे, ये भारत सेवा संस्थान की तरफ विकलांगों को साइकिलें वगैरह दे रहे थे। उस प्रोग्राम को देख के मैंने भी सोचा कि मैं भी कोई ऐसी संस्था बनाऊंगा जो लोगों के काम करे। उस दरमियान मैंने मातृश्री सेवा संस्थान बनाई और लगातार इस क्षेत्र में मेरे रिमोट एरिया में गर्मी के टाइम में जब 47-48 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है उस समय रिमोट एरिया में जितने भी हिरण वगैरह जो लोमड़ी खरगोश जो जंगल में रहते हैं वहाँ पानी पिलाने का आदमी रखता हूँ मैं। तिनका में मातृश्री सेवा संस्थान उनको पगार देती है और वो गर्मी के टाइम में 4 महीने हमारे टैंकर लगा के जहाँ जहाँ रिमोट एरिया है उसको चिन्हित करते हैं, वहाँ पानी पिलाने का काम करती है। वृक्षारोपण का काम हम लगातार कर रहे हैं। आज तक हम करीब 1 लाख पेड़ लगाकर और उनको पूरे मतलब पनपाए हैं मातृश्री सेवा संस्थान ने। और जहाँ भी हमारे क्षेत्र में आग वगैरह लग जाती है, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का हो, फलोदी तहसील है, अभी जिला बन गया है, हमारे भाप तहसील है, घंटियाली तहसील है, यहाँ जितने भी गांव हैं वहाँ 7,100 रुपये कहीं भी आग लग जाए तो तुरंत प्रभाव से हम देते हैं। विधवा औरतें हैं उनके लिए मशीन जो सिलाई मशीन है, वो कोई यतीम है गरीब है उनके लिए मशीनों की व्यवस्था करते हैं और ट्राईसाइकिलिंग जो विकलांग है उसके लिए करते हैं। एजुकेशन में आने वाले छात्र हैं उनको हम लगातार प्रोत्साहन के लिए राशि देते हैं और खेलों के लिए जहाँ भी क्रिकेट के मैच वगैरह होते हैं प्रोत्साहन राशि हमेशा हमारी संस्था ने दी है। लगातार हमारी संस्था है तो लोगों के जो भलाई का कार्य है वो हमारी संस्था राजनीतिक उसमें हमारी कोई राजनीतिक नहीं रहती। कोई भी पिछड़ा हुआ आदमी हो उसके लिए हमारी सेवा करना हमारा काम है। और ये प्रेरणा मुझे अशोक जी गहलोत जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो भारत सेवा संस्थान से मुझे मिली और उसके द्वारा मिलने के बाद में लगातार मेरी संस्था कार्य कर रही है। आप राजकीय सेवाओं में थे तो राजकीय सेवाएं छोड़कर राजनीति में आने का क्या विचार आया? मैं पुलिस में कांस्टेबल था। जब गांव नौकरी कर रहा था, मेरा गांव रिमोट एरिया में, रोड नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो पूरे 36 कौम के आदमी आके उन्होंने कहा कि आप सर्विस तो लग गए लेकिन हमारी हालत ठीक नहीं है। मैंने कहा यार मेरी बड़ी मुश्किल से सर्विस लगी है, आप मेरे को मत छोड़ो। तो उन्होंने कहा नहीं आप गाँव चलो और वो गाड़ी में लाके मेरे अंदर सरपंच बना दिया और मैंने सर्विस रिजाइन दे दिया।
अभी अगर बात करें तो फलोदी नया जिला बन चुका है, लेकिन आज की हालत देखी जाए तो फलोदी में रोडों की हालत जर्जर है और भी कई कार्य हैं जो अवैध रूप से होते हैं। तो अगर आप विधायक चुने जाएंगे तो इसके लिए क्या निवारण कार्य करेंगे? देखो, सरकार का जो अहम काम है, मैं समझता हूँ दूसरे कामों को ना महत्व देते हुए इलेक्ट्रिक जो आज हर आदमी आदी हो गया है, तो ये इलेक्ट्रिक व्यवस्था है, इसको बिल्कुल सुचारू रूप से संचालित हो, किसानों को बराबर बिजली मिले, उद्योग धंधों को भी बराबर बिजली मिले, और रोड की जो कनेक्टिविटी है गांव ढाणी में वो ढंग से सुव्यवस्थित रूप से रोडें हो। और स्वास्थ्य के संबंध में हालांकि ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसके कड़े नियम होने चाहिए। डॉक्टर का बिल 7-10 दिन में पेश करते ही 7 दिन में पास हो जाना चाहिए। अगर किसी एक भी परिवार ने फर्जी बिल उठाया है तो पूरे परिवार का ताज जिंदगी कैंसिल कर देना चाहिए, इलाज फ्री। और सरकार को इसको कड़े नियम बना के इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए अच्छी तरह से इस योजना को अच्छे लोगों को बैठा के मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ताकि जो योजनाएं हैं हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जोरदार गहलोत सरकार ने बनाई है, आप जानते हैं कि 25 लाख रुपए का फ्री इलाज है। एक्सीडेंट के लिए जो बीमा है आपको मालूम है कि 10 लाख रुपए कर दिए हैं। ये आजकल मुँह बाइक के लोग हैं, बच्चे लोग लगाते नहीं, हेलमेट वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। तो उसके लिए सरकार ने जो बढ़िया व्यवस्था की है, उसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता ही हूँ। सरकार ने इस बार काम बहुत अच्छे किए हैं। हालांकि मैं तो कहता हूँ गहलोत जी की सरकार जब भी आई है हमेशा गरीब, किसान, मजदूर के लिए उनकी कलम चली है, अंतिम आदमी के लिए उनकी कलम हमेशा चली है। हर बार उन्होंने अच्छे काम किए, दुर्भाग्य से सरकार रिपीट नहीं हुई। इस बार उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किए हैं। मैं आशा और अपेक्षा जनता से करता हूं कि इस कार्यों को समझते हुए गहलोत सरकार को वोट देंगे ताकि सरकार रिपीट होगी। आपकी चर्चा यह भी है कि फलोदी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वैभव जी को टिकट मिलता है तो क्या आप उनके साथ रहेंगे? देखो, हमारे गहलोत जी नेता हैं, 5 बार वो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो स्वागत करूंगा अगर वो वैभव जी को टिकट। पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो हमने प्रयास किए थे और काफ़ी हमने जो सरदारपुरा लोगों को समझाने की भी कोशिश की थी कि भाई गहलोत जी का हमारे पे एहसान है बहुत। उन्होंने युवावस्था से लेकर जिस तरह से की राजनीति की है, एक 5 साल कोई राजनीति करता तो लोगों पे दाग लग जाता है। जिस तरह की 45 साल की उनकी जो राजनीतिक जीवन है उसमें किसी प्रकार का दाग नहीं है, साफ सुथरा जीवन है, इसलिए हमारे प्रेरणा स्रोत है। तो इनके लिए हमने काम करने में कोई कमी नहीं रखी। फिर भी जनता है सब, और अगर वैभव जी आते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। हम वादा करते हैं कि उनको जिताएंगे, विधानसभा में भेजेंगे और पूरा प्रयास करेंगे हमारी तरफ से। वो हमारे पिता है, हम उसके बारे में तो वो निर्णय तो गहलोत जी को करना है, उसका ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। पानी की समस्या भी आपके क्षेत्र में काफी है, अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो पानी की समस्या को लेकर आप क्या कुछ कार्य करेंगे? देखो, जल जीवन योजना है, इसके अंदर ये होने से लोगों की समस्याएं बढ़ गई है, क्योंकि ये जो जिस तरह की मिडिल चाल चल रही है इससे लोगों को अगर 5 मैं तो कहता हूँ इस 3-4 सालों में अगर ये कुछ भी नहीं कर पाए हैं, अगले 5-7 साल तक इन्होंने सारे काम बंद कर दिए हैं, ट्यूबवेल वगैरह बंद कर दिया, कई जगह खराब हो गए हैं, लोगों की माली हालत खराब हो गई है। इसके भरोसे कोई काम नहीं है। इनको कॉन्टिनेंट प्लान बनाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके लोगों की, जो अभी मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा ये पानी की समस्या है हमारा रिमोट एरिया और डार्क जोन है, कहीं खारा पानी है, इसलिए सॉफ्ट वाटर नहीं है। उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे सर लोगों की परेशानियां खत्म हो। तो यह हमारे साथ कुम सिंह जी थे जो बता रहे हैं कि इस बार अगर वो विधायक चुने जाते हैं तो वो जनता के लिए कई विकास कार्य हैं वो करवाएंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ मैं सुदर्शन दैनोक।